दूरियों से रूबरू मैं हुआ, खामोशियां भी रोने लगी, फासलों ने भी धोखा दिया, तन्हाइयां भी होने लगी। क्यों ना रहा है ये वक्त सिमटा हुआ, क्यों मिल रहा है वफाओं का ये सिला। ओ रब्बा वे मैनू बतला दे क्या है ये माजरा। रब्बा वे मैनू बतला दे क्या है माजरा। Hi everyone, Namaste. This is Jono Anjali Kochar. Welcome back to my channel to Queen's Blog by Jono Anjali Kochar. तो आज है फ्राइडे को हम कहानियों की बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट था ना, वो काफी म्यूजिकल और काफी सोलफुल था। मतलब मैं तो पूरा एंजॉय किया आज का कॉन्वर्जेशन। आज का कॉन्वर्जेशन था हमारा एक इंडिपेंडेंट सिंगर एंड कंपोजर है शिराज अहमद। उनके प्रोफाइल्स के लिंक हमने नीचे डाल दिए हैं। उन्होंने प्यारे प्यारे से गाने गाए हैं, जैसे कि संग हमारे, उनका आने वाला गाना आओ ना। मतलब अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो आप उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाने सुन लो, और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो उनका आने वाला गाना डेफिनेटली सुनना। बट आज का पॉडकास्ट के बारे में हमने, अदर देन प्लेइंग सम अमेजिंग गेम्स, म्यूजिकल गेम्स, म्यूजिक, इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करी है, जैसे आर्टिस्ट जब क्रिएटर बन जाता है तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आई थिंक आई लीव इट अप टू यू, जस्ट गो एंड वॉच। हाय शिराज, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? गुड गुड, वेलकम टू कहानियां बाय टुकविंग्स ब्लॉग। सो You so आज ना इस पॉडकास्ट में हम आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, स्पेशली अबाउट ऑल ऑफ योर सॉन्ग्स, संग हमारे, और जितने भी आपके बाकी के सॉन्ग्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट आर्टिस्ट एंड हाउ एज अ क्रिएटर समटाइम्स इट बिकम्स चैलेंजिंग। और भी हम बहुत सारी चीजों के बारे में रिलेटेड बात करेंगे। बट देन एट टू क्वींस पे ना हमारा ट्रेडिशन है दैट वी स्टार्ट विद द स्टोरी, क्योंकि हम कहानियां कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं, हम कहानियों की बहुत वैल्यू करते हैं। तो वी वांट आवर गेस्ट टू स्टार्ट विद सम स्टोरी। किसी भी तरीके की स्टोरी हो सकती है, आपकी लाइफ की स्टोरी हो सकती है, कोई एक पार्ट ऑफ योर लाइफ हो सकता है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। sure. तो आई शेयर अ स्टोरी ऑफ माइंड, जहाँ से मैंने म्यूजिक कैसे स्टार्ट किया और मैं तो बेसिकली आई वाज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो जैसे सब होते हैं स्टार्टिंग में, देन आई यूज टू यू नो बहुत शैतान बच्चा था स्कूल टाइम पे। हम्म, तो शिकायतें बहुत आती थी वगैरह वगैरह। तो माय डैड सेड कि ऐसे तो नहीं चल पाएगा, कुछ हम्म, तो हारना पड़ेगा। तो आई थॉट कि म्यूजिक करते हैं। हम्म, गिटार में बहुत स्टार्टिंग से अट्रैक्टिव लगता था बहुत ज्यादा, कि मतलब गिटार प्ले कर रहा हूँ स्कूल के सामने खड़े होकर स्टेज पे या कहीं भी, तो बच्चे तो बहुत फैन बन जाते हैं भाई। तो उसको लगा कि मेरे को गिटार सीखना चाहिए, तो एज अ हॉबी मैंने सीखना स्टार्ट किया था। हम्म, 2014 में मैं गिटार लेके आया और मैंने खुद से सीखना स्टार्ट किया। बेसिकली आई एम अ सेल्फ टॉट म्यूजिशियन। मैंने कहीं से क्लासेस या फिर सेशंस नहीं लिए स्पेशली। हम्म, जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था तो मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं प्रोफेशन लेके जाऊंगा इसको, बट एक बार मैं फैमिली के साथ एक मॉल में विजिट कर रहा था। तो जैसे मॉल में कार्निवल्स वगैरह होते रहते हैं, तो आई थिंक क्रिसमस कार्निवल चल रहा था, तो एक बैंड था वहां पे परफॉर्म कर रहा था वो। एंड द ऑडियंस वाज लाइक शाउटिंग बहुत ज्यादा। तो हम्म, आई आई थॉट कि यार ये तो कुछ बहुत ही अच्छी सी चीज लग रही है, मतलब सामने एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, आपके आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, इतना ज्यादा क्राउड है, सब सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो भी मजे ले रहे हैं, तो ये तो करना है। देन आई फॉर्म्ड अ बैंड इन लाइक 2015, कि अपने फ्रेंड्स के साथ ही, जो फेलो म्यूजिशियंस थे मेरे साथ में रहते थे, कुछ सोसाइटी के थे, कुछ बाहर के थे, कुछ म्यूचुअल, उनके साथ मिलके मैंने बैंड बनाया। और मेरा यंगर ब्रदर वो ड्रमर है, हम्म, तो उसको सीख रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि साथ में एक बैंड बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं ऐसे। तब से फिर मैंने स्टार्ट किया म्यूजिक को, और मेरे को एक्चुअली सुधरना था, तो सुधरने के लिए मैंने चुना कि मैं म्यूजिक में चले जाता हूँ, तो आई थिंक थोड़ा पेशेंस आ जाएगा माइंड में, और वो होता है।
राइट। म्यूजिक आप करने लगते हो तो इट्स लाइक अ मेडिटेशन। आपका गुस्सा, एंगर इश्यूज तो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं और हम्म। पेशेंस बहुत आ जाते हैं। आप एक बिल्कुल सुलझे हुए इंसान हो जाते हो, मतलब सॉर्टेड सी लाइफ राइट। होने लगती राइट। है। तो बेसिकली उसकी वजह से मैंने म्यूजिक चुना था। बट अभी इट्स लाइक माई लाइफ कि हाँ मेरे को यही करना है यार। क्या तो आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब ऑब्वियसली यू वर प्लेइंग विद योर फेलो म्यूजिशियंस बट। स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि कुछ नहीं पता था, क्योंकि पूरे फैमिली में कोई भी नहीं है म्यूजिक बैकग्राउंड से। मैं एक लौता लड़का था पहला पूरे अपने खानदान में कि जो म्यूजिक में गया। तो पता तो कुछ भी नहीं था, बट हाँ ये पता था क्योंकि मॉल, सबसे पहला मॉल ही देखा था जहाँ पे बैंड परफॉर्म करता। तो मेरे को ये तो पता चल गया था कि मॉल से ही मतलब बैंड हैं जो मॉल में परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ। तो मॉल्स में मैंने विजिट किया, बहुत अलग अलग मॉल्स में विजिट किया, मैनेजमेंट से बात करी। वो लोग नहीं भी मानते थे कि अपनी प्रोफाइल्स दिखाओ, वीडियोस दिखाओ, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। फिर ये नहीं पता था कि पैसे भी मिलते हैं, कि परफॉर्म कर तो पैसा भी मिलता है, ये भी नहीं पता था। देन जीआईपी मॉल है नोएडा में, सेक्टर 18। तो मैं वहां पे एक बार विजिट करने गया, तो वहां पे मैनेजमेंट टीम बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही लाइक डाउन टू अर्थ और बहुत सुलझे हुए लोग हैं। उन्होंने मेरे को बिठाया, समझाया। फिर उन्होंने मेरे को एक डेट दी, 24 दिसंबर 2015। मैंने वहां पे परफॉर्म किया। वो ऑब्वियसली मेरी जिंदगी का पहला शो था, तो खराब ही गया। ऑडियंस मेरे साथ जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी एंड में नहीं थी, क्योंकि पता नहीं था कुछ भी। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, बट फिर उसके बाद जीआईपी और वर्ल्ड वंडर ने मेरे को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लिया कि आप एक महीने में 22-23 शोज यहाँ पे करो, तो आप थोड़ा सा अर्निंग भी हो जाएगी। उन्होंने ही मेरे को पहला अमाउंट भी दिया था शोज का, कि परफॉर्म करने के बाद जो अमाउंट मिलता है, वहीं से मैंने पहला चेक भी लिया था अपना परफॉर्मेंस का। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया वर्ल्ड ऑफ वंडर से। देन वर्ल्ड ऑफ वंडर से ही मेरे को एक आइडेंटिटी भी मिली, नोएडा एंटरटेनमेंट सिटी का। फिर मैं एक परमानेंट विजिटर बन गया कि यहाँ पे जितने भी मॉल्स हैं, गो सिटी मॉल है, डीएलएफ है, जीआईपी है, गार्डन्स गैलेरिया है, सबकी ओपनिंग्स में, सबकी सेरेमनीज में, सबकी मतलब कोई भी कार्निवल होता है तो शिराज अहमद, तो मतलब ऐसे वो लिख के रख देते हैं कि शिराज अहमद आ रहा है। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया, और नोएडा मेरा एक बेस है, मतलब कि नोएडा से जो मैंने अपने शो स्टार्ट करे थे उसके बाद ही मेरी एक आइडेंटिटी बनी। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में भी, इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी, फिर क्लब्स में भी, तो हर जगह से मेरे को आने लग गया, फिर शोज आने लग गए। राइट। जो जैसे अभी आपने बोला कि जहाँ भी आप जाते थे वहां पे पोर्टफोलियो जरूर बोलते थे कि हाँ ना कोई पहले का काम दिखाओ। तो ये चीज मुझे भी, मैंने भी रियलाइज करी है। जैसे कोई नए क्रिएटर्स हैं, नए आर्टिस्ट हैं, जैसे मैं जर्नलिज्म में हूँ, तो आजकल जो मीडिया में नए बच्चे आ रहे हैं तो उनके भी ये बहुत सवाल होते हैं कि अब हम पोर्टफोलियो कहाँ से लेकर के आए। जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में कहाँ से पोर्टफोलियो लेकर के आए। तो उस स्टेज पे आपको तो जैसे जीआईपी में एक चांस मिल गया, तो अदरवाइज आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो अदरवाइज बिल्ड कर सकते हैं। बेसिकली अभी अभी जो चल रहा है ना लाइव म्यूजिक सीन में, मतलब मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, जर्नलिज्म का तो मेरे को इतना नहीं मालूम। नहीं। राइट। तो अभी म्यूजिक सीन में क्या चल रहा है, बहुत सारे कैफेज क्लब्स खुल गए हैं। हम्म। तो अगर हम उन लोग को अप्रोच करते हैं कि बहुत सारे नए आर्टिस्ट आते हैं कि हमें प्रोफाइल बिल्ड करनी है कुछ भी, अगर हम लोग उन लोग को अप्रोच करते हैं, मॉल्स को भी अप्रोच करते हैं, तो उनमें से कोई एक दो होते हैं जो चांस दे देते हैं आपको अच्छा। करने के लिए, बट वो पे नहीं करेंगे आपको उसका। तो आज मतलब आर्टिस्ट में थोड़ा सा पेशेंस भी चाहिए उसके लिए, क्योंकि मैंने खुद 1-1.5 साल फ्री में ही परफॉर्म किया है। वर्ल्ड ऑफ हम्म। वंडर छोड़ के, वर्ल्ड ऑफ वंडर ने मेरे को बहुत जल्दी पेड आर्टिस्ट बना दिया था। बट हम्म। उसको छोड़ के मैंने मतलब काफी जगहों पे फ्री परफॉर्म किया है, लाइक फॉर 1 ईयर और 1.5 ईयर। तो पेशेंस हम्म। जरूरी है, और आर्टिस्ट अगर खुद जाके अप्रोच करता है कहीं पे और उसका कॉन्फिडेंस है, वो अच्छा है, मतलब कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि हाँ मैं शूज कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको चांस ना दे। क्योंकि अभी के टाइम पे ना सब लोग ना, मैं ये मानता हूँ कि सेल्फिश हैं। हम्म। हर कैफे को, हर क्लब को अपना नाइट निकालना है, हर मॉल को अपना कार्निवल निकालना है, तो उसके लिए तो ये चेरी ऑन द केक होगा कि हम्म। फ्री में आर्टिस्ट आ जाए परफॉर्म करने। और आर्टिस्ट हम्म। की बात हो जाएगी कि उसकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। इवन मैं खुद भी, मेरे बहुत सारे नोन में हैं लोग जो अभी करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया करते हुए, तो बहुत सारे क्लब्स के ओनर्स और मैनेजमेंट जानने लग गए हैं। तो मैं हम्म। उन सबको यही बोलता हूँ, बट मैं फ्री तो नहीं करवाता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे को आर्ट का वैल्यू पता है। मैं हर राइट।
हर किसी को यही बोल देता हूँ कि यार एक नॉमिनल मिनिमम सा अमाउंट दे दो, लेकिन दे दो, एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल भी बन जाएगी और वो परफॉर्म भी कर लेगा। तो हम हम्म ऐसे ही कर सकते हैं लोगों को, कुछ लोग पकड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, वहां पे इतने सारे आर्टिस्ट हैं। आप किसी को भी डीएम करो, अगर आप 10 को डीएम करोगे तो 2 तो रिवर्ट करेंगे। हम्म। सिक्योरिटी है। मतलब इतने बुरे लोग भी नहीं है दुनिया में कि आपको कोई चांस ही ना दे यार, देगा, बट आपको थोड़ा सा तो भागना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको करना पड़ेगा। राइट राइट, एक और सवाल मेरे माइंड में आता है, जैसे हम मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं अभी, तो आपको ऐसा लगता है कि कई बार जब आर्टिस्ट का आर्ट मोनेटाइज होने लगता है तो किसी तरीके का क्रिएटिविटी में या फिर आर्ट में किसी तरीके का चेंज आता है? लाइक इफ वी टॉक अबाउट चेंजेस, तो मतलब ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट, मतलब ये डिपेंड करता है यार लोगों पे। हम्म सारे आर्टिस्ट हैं मेरे नोन में जिनको जब पैसा मिलना स्टार्ट हुआ है शो से या फिर अपने कंटेंट से, तो हम्म वो लोग और अच्छे हो गए हैं। कि हम्म मतलब उनको वो एक मोटिवेशन मिल गई है उनको कि यार हाँ, हमें, हम पैसे कमा रहे हैं और अपने बिल्स पे कर रहे हैं, तो हम्म मतलब भगवान है हमारे लिए यार। तो वो हम्म लोग हारने लगते हैं और बहुत इम्प्रूव करते हैं। मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं। मैं खुद भी हूँ बेसिकली, मैं खुद भी एक आर्टिस्ट हूँ। तो अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैंने 2 गाने तो बना लिए, ठीक है यार, बन गए ना, आगे बन जाएंगे, तो फिर वो खराब होने लग जाएंगी चीजें, अगर मैं फॉर ग्रांटेड लूंगा तो बेसिकली फॉर ग्रांटेड जो लेता है तो उसकी चीजें खराब होने लगती हैं। बट हम्म मेरे को पता नहीं है ऐसा कि मोनेटाइजेशन अगर हो गई है आपकी कंटेंट की, या फिर मतलब शोज से आपको पैसा मिलने लग गया है, जो भी है, तो उसके वजह से आप कुछ भी ऐसा चेंज आएगा आपके अंदर। अगर आप इंसान, अगर आप आर्ट के लिए बिल्कुल ईमानदार हो, तो फिर हम्म। ऐसा नहीं, ऑब्वियसली। तो अगर हम आपके गानों की बात करें, संग हमारे, मेरे नहीं हो, रब्बा वे, तो ये तीनों सॉन्ग्स में मैं पढ़ रही थी, सुने भी है मैंने, तो इन तीनों सॉन्ग्स में एक हार्ट ब्रेक वाला एलिमेंट है। तो इज इट लाइक रिलेटेड टू योर ओन स्टोरी या फिर जस्ट यू वांटेड टू राइट अबाउट हार्ट ब्रेक? नो नो नो, इट इज, मतलब मैं ना हमेशा यही बोलता हूँ, और आई थिंक मेरे बायो में भी आपने पढ़ा होगा कि जितने भी मेरे लिरिक्स होते हैं और मेलोडीज होती हैं वो रियलिस्टिक होती हैं, और वो सब कुछ वो है जो मैं देख चुका हूँ या जो मैं हम्म फील। मैं कुछ भी फिक्शनल नहीं लिखता। कि हम्म जैसे वो आपने मेरे को कोई स्टोरी बता दिया कि यार मेरा दिल टूटा है ऐसे ऐसे, तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा उस पर ठीक से। हाँ मेरे को पहले वो फील करना पड़ेगा कि मेरे साथ या तो हुआ हो, या फिर मैं इमेजिनरी उस चीज में पहुंच जाऊं कि हाँ मेरा दिल टूटा है। तो हम्म वैसा मेरा खुद, मतलब मेरी खुद की स्टोरीज हैं, वो हर गाने में मेरी एक स्टोरी है कि हाँ जो मैंने फील किया वो मैंने पेन से उतारा है कॉपी पे, इसी हम्म। आया। तो जब आपने YouTube के लिए कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करा, जैसे वीडियो क्रिएट करा YouTube के लिए, Instagram के लिए फॉर दैट मैटर, तो कैसा होता है जर्नी? लाइक कोई जो करने की कोशिश कर रहा है एज अ सिंगर, एज अ क्रिएटर ऑन YouTube और Instagram, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या जर्नी रहा है आपका? जैसे मैंने किया है और जैसा लोगों को भी आई थिंक करना चाहिए, पता नहीं, मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि एक तो सबसे पहले रियलिस्टिक रहना बहुत जरूरी है यार इंसान को, और जितनी कनेक्टिंग चीजें आप बना सकते हो ना उतनी कनेक्टिंग चीजें बना लो। अभी आजकल यूथ में ना मैक्स टू मैक्स, मतलब मैक्सिमम लोगों के दिल टूटते हैं। हम्म मैक्स लोग रोते हैं बैठकर किसी चीज के पीछे, किसी को कोई, किसी की मोहब्बत नहीं मिली है, किसी को कुछ हो गया। तो बेसिकली कनेक्टिंग कंटेंट होना चाहिए, हम्म और किसी चीज की अपनी आर्ट के लिए आप बहुत ईमानदार रह जाओ तो बेस्ट है। कि हम्म मतलब जो भी आप बनाओ ना पूरे मन से बनाओ, जो भी आप करो पूरे मन से करो। और थर्डली कभी भी ऐसा मत सोचो कि सब कुछ मैं ही कर लूंगा। हम्म लाइक मैं हूँ तो मेरे को मालूम है कि मेरी ड्यूटी है सिर्फ मेलोडी बनाना, लिरिक्स लिखना, कंपोज करना गाने को, उसका म्यूजिक प्रोड्यूस करना मेरे बस की बात नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उसमें घुसूंगा भी नहीं। हम्म और कुछ भी है लाइक मार्केटिंग करना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं नहीं घुसूंगा उसमें। हम्म तो हमेशा ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपसे हो पा रहा है ना बेस्ट, आप उसमें अपना ध्यान लगाओ। अगर मैं मार्केटिंग में भी घुसूंगा और मैं लाइक प्रोडक्शन में भी घुसूंगा, तो मेरे से वो सब चीजें नहीं हो पाएंगी जो मैं लिख पा रहा हूँ अच्छा, या कंपोज कर पा रहा हूँ अच्छा, वो सब नहीं कर पाऊंगा मैं। तो हम्म बेसिकली ये है कि जो आपका मतलब कैरेक्टर है आप उसमें ही रहो खाली, बाकी के जो बाहर वाले काम है वो बाहर वाले लोगों को करने दो, ताकि उनको भी थोड़ा सा काम भी मिले और आपको भी मजा आए कि हाँ यार अच्छा हम्म हो रहा है। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, हम्म है ना?
वो मेरा काम ही नहीं है, आपको मालूम है वो। तो बेसिकली वही पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट इज कि पेशेंस तो बहुत ही जरूरी है। मतलब अगर मैं ऐसे सोचूं कि एक गाना मैंने बना दिया है, मैंने रिलीज कर दिया स्पॉटिफाई विंक पे और यूट्यूब पे मेरी वीडियो आ गई है, तो मैं स्टार हूँ, हम्म वैसा। मतलब 100 व्यूज भी अगर आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। पेशेंस हम्म रखो। एटलीस्ट 100 लोगों ने हमारा गाना सुना है, 100 लोगों ने वीडियो देखे। कौन ही जानता है शिराज अहमद कौन है? हम्म अगर पूरी दुनिया में 100 लोग आपको देख रहे हैं तो एटलीस्ट 100 लोग आपको जान रहे हैं ना। तो हम्म पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रखना। और ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार करते रहो बिना मतलब वो देखे कि रिजल्ट क्या आ रहा है, बस हम्म करते बंद करके तो एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा। हम्म हाँ, तो वही पॉइंट है। और चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं इस जर्नी में? चैलेंजेस ये आ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आपको ना सपोर्ट करने के लिए लोग, मतलब म्यूजिक कोई भी हो, चाहे कमर्शियल हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, आपको सपोर्ट करने वाले लोग तो बहुत ही कम मिलेंगे। हम्म तो क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में बॉम्बे गया था, मैंने बहुत सारे, मतलब लोगों ने मेरे को ऐसे प्रोमिस किए कि हम तेरी इस लेवल से मीटिंग करा देंगे, हम हम्म इतना लेंगे, XYZ अमाउंट लेंगे। बट वो तो मैं थोड़ा सा दिल्ली का हूँ और दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो मेरे को दिमाग है उतना कि यार तू तू करा सकता है? नहीं, ऐसा लगता नहीं है। तो हम्म वहाँ पे मेरा दिल नहीं मानता है कि हाँ ये बंदा करा सकता है, मैं वहाँ पे नहीं जाता हूँ। बट ऐसे लोग भी होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं, तो वो लोगों को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है हम्म इस में। और झूठे लोग बहुत मिलते हैं आपको, ऑब्वियसली सपने दिखाने वाले हैं ना कि मैं आपको इतना बड़ा बना दूंगा, आप हम्म अपने सपने दो, मैं आपको इतना बड़ा बना दूंगा इंसान, मैं आपको भूषण कुमार से मिलवा दूंगा कल, आप टी सीरीज में साइन हो जाओगे, आप ये हो जाओगे, आप हो जाओगे। कुछ नहीं होता है ऐसा। मेरे को ये लगता है कि जो आप खुद से खुद कर सकते हो ना, वही है सिर्फ। तो उतना ही सपना देखो कि हाँ मैं खुद से यहाँ तक जा सकता हूँ, तो बस वही है। उसके आगे आपको जो भी बंदा कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, चांस की बात है, अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ तो रोना नहीं है उसको लेके। हम्म और मेरे साथ तो ये अच्छी चीज हुई थी कि जब मैं बॉम्बे गया था तो मैं 2.5 महीने तो मैं इन्हीं लोगों में उलझा रहा, बट 2.5 महीने के बाद जब मैंने थोड़ा सा ढूंढना स्टार्ट किया तो आई मेट प्रतीक गांधी। हम्म वो खुद एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन है और वो प्रोड्यूसर भी हैं। हम्म उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे ही स्टूडियो बुला लिया था जिस दिन मेरी उनसे बात हुई थी। हम उन्होंने बोला कि पहले अपने गाने सुना, आजा बैठते हैं बात करते हैं, गाने सुना। मैंने उनको गाने सुनाए तो उन्होंने बोला कि ब्रो तू टेंशन ही मत ले, करते हैं गाने। और हम्म ऑब्वियसली आर्टिस्ट अगर आप हो ना, तो आपके पास यार उतने फाइनेंसेस भी नहीं होते हैं राइट कि 10-12 लाख रुपए या 2-3 लाख रुपए हर गाने में हो। और मेरा गाना तो ऐसा है कि हर 1-1.5 महीने में एक गाना आ रहा है। हम्म तो भैया इज दैट मच सपोर्टिव कि उन्होंने मेरे को बोला कि तू प्रोडक्शन करवाता रहे, तू एक EMI की तरह पैसे देता रहा कि जब तक तेरे पास हो रहे हैं तो तू दे दे, कोई हम्म दिक्कत नहीं। तो हम्म उन्होंने जैसे मेरे को ट्रीट किया है जैसे मैं उनका छोटा भाई जैसे होते हैं ना, कि हाँ ये मेरा छोटा भाई है, उस तरीके से ट्रीट किया उन्होंने। मेरे को विंग से लाइन अप करवाया, हम्म उन्होंने मुझे बताएं कि एक्चुअली क्या क्या होता है, वीडियो के कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, वीडियो कैसे आप बिल्कुल मिनिमलिस्टिक वीडियोस बना सकते हो बट अच्छी, कम बजट में अच्छा काम कैसे कर सकते हो। तो वो सब चीजें तो लोगों को ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो अच्छे लोग हों। जो हम्म आर्टिस्ट है उसने खुद ने स्ट्रगल देखी है, तो उसको ऑब्वियसली पता होगा है ना कि आप किस चीज से गुजर रहे हो, किस वक्त से गुजर रहे हो, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. अब आपने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बात करी तो क्या जैसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होते हैं जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपना, लेकिन वो ना इसमें फंस जाते हैं जैसे कि बॉम्बे जाना है और बॉलीवुड में जाना है, और उसकी वजह से बहुत सारे मतलब पीछे रह जाते हैं। वो कभी ये नहीं सोच पाते हैं शायद कि डिजिटली हम अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपने किया, या और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आजकल तो डिजिटल स्पेस में कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या वे अराउंड होना चाहिए कि बॉलीवुड के पीछे पड़े रहना जरूरी नहीं है तो? हाँ, हम्म और बॉलीवुड के पीछे पड़े रहना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि यार देखो, कंटेंट तो आप क्रिएट कर रहे हो ना, हम्म आपका खुद का कंटेंट है, आप खुद बना रहे हो चीजें, तो आप एबिलिटी है आपके अंदर उतनी कि आप लोगों को सुना भी सको। हम्म तो वही मेरे मेरे को ऐसा लगता है ना कि लोग डरते हैं, आई हम्म थिंक। और इतने ज्यादा वो नहीं हो पाते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं इतने ज्यादा कि यार हम अपना कंटेंट अगर यूट्यूब पे ऐसे डाल दें, वही हम्म प्रॉब्लम। यार 100 व्यूज आएंगे, 150 व्यूज आएंगे, कौन देख। तो इसी चीज के पीछे वो भागते हैं प्रोड्यूसर्स के पास, लेबल्स के पास, और बॉलीवुड के पास। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो सब चीजें तो खुद ही हो जाएंगी यार। हम्म सर इंडिपेंडेंट लकी अली सर हैं, मैं उनको इतना मतलब इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे। उन्होंने कभी ऐसा मतलब
मैंने उनके बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, मैं मिला हूँ उनसे, मैंने उनके शोज देखे हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया था और उनके मैनेजमेंट ने मेरे को बताया था कि कभी भी बॉलीवुड के पीछे भागे नहीं। मतलब हम्म उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि बॉलीवुड ही मेरा भगवान है खाली, हम्म मैं म्यूजिक करता रहूंगा और मेरे को जो भी होगा मेरे को मिलता रहेगा। और उनको वो आउटपुट मिल रहा है जो हम लोग बचपन में गाने सुनते थे। आई थिंक मैं पैदा हुआ था शायद उस टाइम पे, जब मैं ना तुम जाने नाम सुनता था। अभी तक सुनता हूँ और गाता भी हूँ शोज हम्म पे। तो पॉइंट वही है, अगर आपकी म्यूजिक में उतनी जान होगी ना, या फिर कोई भी कंटेंट है आपका, अगर उसमें उतनी ताकत होगी ना, तो वो बॉलीवुड तक तो खुद ही पहुंच जाएगा। और हो हम्म सकता है उसकी जरूरत भी नहीं पड़े, वो हम्म यूनिवर्सल पहुंच जाए, कुछ नहीं हम्म पता। तो वो मतलब कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि आप बिना बॉलीवुड के या बिना किसी लेबल के, बिना किसी बड़े चैनल के भी कुछ भी कुछ कर सकते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। चैलेंजेस आते हैं जरूर, बट देन इंडिपेंडेंटली कर सकते हो यार। आजकल स्पेस ही वही है जिसमें किया जा सकता है। और अभी अभी तो बहुत इजी हो गया है, मतलब पहले वाले टाइम में तो बहुत ही मुश्किल था, अभी तो बहुत इजी है यार। कोई भी छोटे छोटे बच्चे व्लॉगिंग कर रहे होते हैं फोन पे, यूट्यूब राइट चैनल आके, तो आप तो कर सकते हो यार, सब कर सकते राइट। अभी आपने जैसे लकी अली का मेंशन किया, तो आपके और कौन कौन फेवरेट सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं? हैं। हाँ, मैं सुनना तो सबको पसंद करता हूँ, मतलब अरिजीत सर हैं उनको सुनना पसंद करता हूँ, विशाल मिश्रा हैं उनको सुनना पसंद करता हूँ। उनकी कॉम्पोजिशन से मैं बहुत इंस्पायर्ड भी रहता हूँ कि हाँ यार क्या कॉम्पोजिशन बनाई है। विशाल शेखर हैं, शेखर रबजियानी एंड विशाल ददलानी, उनसे बहुत सीखता हूँ चीजें। सुनना हम्म मैं सब पसंद करता हूँ, बट इंस्पायर्ड जिससे मैं सबसे ज्यादा हूँ वो लकी अली है। मतलब लाइफ की जर्नी को ले लो या फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक को ले लो, हम्म उनसे मैं उन्हीं की ज्यादातर देख के एक मोटिवेशन मिलता है मेरे को कि हाँ हम्म ऐसा भी हो सकता है। वो वाला। राइट राइट। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज अ क्रिएटर, एज एन आर्टिस्ट, आपका डेली जर्नी कैसा रहता है? दिन भर का रूटीन कैसा रहता है? डेली रूटीन मेरा मैं मॉर्निंग में एक तो जल्दी उठ जाता हूँ, 6 साढ़े 6, मैक्स टू मैक्स 7 उठ जाता हूँ। फिर मैं जिम जाता हूँ, थोड़ा वर्कआउट करता हूँ टू बी फिट। उतना हम्म मेरे को बड़ी पसंद नहीं है, बस खाली फिट रहने के लिए, ताकि एक्टिव रहूँ दिन भर। देन उसके बाद आने के बाद मैं थोड़ा सा रियाज कर लेता हूँ। हम्म फिर उसके बाद थोड़ा गिटार प्रैक्टिस वगैरह ये सब चीजें चलती हैं। फिर उसके बाद जैम कर लेता हूँ थोड़ा खुद के साथ ही। देन उसके बाद वही अपनी डेली का रूटीन रहता है, जो ब्रेकफास्ट करना, फिर लंच करना, मीटिंग्स है तो वहीं चले जाना, शोज है तो रात के टाइम में शोज करने चले जाता हूँ। फिर घर आ, हम्म देन दोबारा वही 11 साढ़े 11 12 तक मैं सो जाता हूँ बेसिकली, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो। अगर मैं कंपोजिशन बना रहा हूँ या फिर लिख रहा हूँ तो मेरे को 3 3 भी बज जाते हैं रात, पता नहीं चलता। तो हम्म वही, फिक्स नहीं है कुछ भी कि मैं सुबह उठूंगा तो यही करूंगा। हम्म डिपेंड कि मेरा मूड क्या है। हम्म अगर मेरा मूड है कि आज मेरे को गाने बनाने हैं, तो मैं अलग बैठ जाऊंगा बिल्कुल, चाहे मेरे को पूरा दिन लगे, मैं अलग ही बैठा रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, कोई ब्रेकफास्ट नहीं, नथिंग, तो मेरे को गाना बनाना है। तो वो है, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। और मैं बहुत ज्यादा पार्टी पर्सन हूँ नहीं, तो पार्टीज में मेरे को जाना या मिलना किसी से, इतना सोशलाइज भी मैं होता हूँ बट उतना नहीं, बहुत कम लोग हैं जिनसे मिलता भी, तो बहुत कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सी जिंदगी जीता हूँ। राइट। सो बीइंग एन आर्टिस्ट, एक ये चैलेंज भी आता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि बिकॉज यही होता है कि एक शेड्यूल नहीं है हम लोगों की लाइफ में। जैसे कोई अगर प्रोफेशनली वर्क कर रहा है किसी कंपनी के साथ, तो उनका एक शेड्यूल होता है, तो बट एक आर्टिस्ट का, एक क्रिएटर का प्रोबेबली एक शेड्यूल नहीं होता है। तो कई बार एक चैलेंज आ जाता है कि जिस टाइम पे काम नहीं कर रहे हैं, या जिस टाइम पे क्रिएट कॉम्पोजिशन नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने उसमें काम नहीं कर रहे हैं, देन देर आर पीरियड्स ऑफ लोनलीनेस एज वेल। सो हाउ डू यू डील विद दैट फेस? लोनलीनेस के साथ तो मैं ऐसे डील करता हूँ कि मेरे को ड्राइव करना बहुत पसंद है। तो मैं चुपचाप गाड़ी उठाता हूँ और निकल जाता हूँ। और मेरे को टपरी की चाय पीना बहुत पसंद है, तो लाइक मैं सीधा ड्राइव करके कहीं भी जहाँ मेरे को अच्छी टपरी दिखती है, बिल्कुल विंटेज, तो मैं वहां पे रुकता हूँ, चाय पीता हूँ, खुद से बात करता हूँ, मैं खुद को टाइम देता हूँ। फिर खुद से बात करता हूँ कि यार क्या चल रहा है आजकल, क्या बना रहे हो तुम आजकल, कुछ इम्प्रूव नहीं है, कल को क्या करना है, प्लान करना, खुद से बात करना, वो सब करता हूँ। मैनेजमेंट देखना कि हाँ मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, सब करता हूँ। तो उतना फिर पता नहीं चलता यार,
बेसिकली आपके माइंड के ऊपर है। अगर आपका माइंड बहुत ही ज्यादा फ्री रहेगा ना, तो आप लोनलीनेस फील कर सकते हो, और होती है, मेरे को भी हुई है। मैं लाइक ये 2024 की बात बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से लेके थोड़ा एंड, मतलब ये 2-3 महीने तक मेरा हम्म बड़ा मार्च तक लाइक ऐसा बिल्कुल लोनली और डिप्रेसिव सा, क्योंकि मैं हम्म अकेले बॉम्बे में था, अभी आया हूँ मैं दिल्ली 10-15 दिन पहले। तो हम्म अकेले लगता है कभी कभी, बट अगर आप उसको माइंड को थोड़ा सा बिजी कर लोगे ना, तो ठीक हो जाता है सब हम्म लोनलीनेस। म्यूजिक सुन लो, म्यूजिक तो बेस्ट चीज है। मैं यही करता हूँ, मैं गाड़ी उठाता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, ड्राइव करते करते चाय की टपरी पे जाता हूँ, चाय से बात करता हूँ, वापस आ जाता हूँ, बस। क्या मस्त है। तो मैं बोल रही थी कि हम अब आपके साथ एक छोटा सा गेम खेलेंगे। एक्चुअली दो गेम खेलेंगे दो छोटे गेम खेलेंगे। एक खेलेंगे हम इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ सॉन्ग्स। हम आपको बताएंगे आपको गेस करना है कि सॉन्ग कौन सा है। ठीक है। और एक और गेम खेलेंगे हम आपको, क्योंकि अब आप सिंगर हो तो हम आपको गाना गाए बिना जाने तो नहीं देंगे। एक गेम खेलेंगे जिसमें हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे, जिससे उस जो वो वर्ड उस गाने में आना चाहिए और आपको वो गाना गाना है। एंड देन लास्ट में ऑफ कोर्स हम आपसे आपका गाना गवाएंगे। ठीक है। तो गाना इंग्लिश ट्रांसलेशन है। दिस बॉय इज क्रेजी, how is Allah crazy? How difficult is it to explain to him that slowly the heart becomes desperate? Happens, there is love. ये ये गाना है सच में? सच में। दोबारा बताती हूँ। This boy is crazy. How is Allah crazy? How difficult it is to explain to him that slowly the heart becomes desperate. Happens, there is love. Can't recognize. ये गाना है, लड़का बड़ा अनजाना है, कुछ Okay, कुछ। okay. एंड देन द सेकंड सॉन्ग इज मेरे को ये दिमाग में आया था, बट मेरे को वो ना लिरिक्स वाइज ऐसे दिमाग में आया कि ये लड़की बड़ी अनजानी है, तो मेरे को लगा ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने बोला। आई नो। ठीक है। तो सेकंड सॉन्ग है, ये तो इजी लग रहा है मुझे, ये मैंने भी पहचान लिया। वी विल नॉट ब्रेक दिस फ्रेंडशिप, वी विल डाई बट लीव ईच अदर्स साइड। हाँ, ये मेरे को आ रहा है, बट मेरे पता नहीं चल रहा कि वी विल नॉट ब्रेक दिस फ्रेंडशिप। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ नाइस। ठीक है। अब आपने गेस कर लिया तो हम आपसे एक और गेस कराते हैं, थोड़ा इजी। Okay, you are my journey, you are my destination. Living without you, oh heart, is difficult. तू सफर मेरा, तू ही मेरी मंजिल। राइट। Right, right, right. Okay, last one. Hmm. ये तो बहुत इजी है, अब कोई बात नहीं, चलो। At first sight, how did the magic happen? Your life has become my life. Don't know what will happen. पहली नजर में। Right. ग्रेट 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 ग्रेट, गुड जॉब। तो अभी हम आपको नेक्स्ट गेम में 2-3 वर्ड्स देंगे, जिस जो वो वर्ड्स गाने में आने चाहिए, ऐसा नहीं है स्टार्ट होना चाहिए। और बहुत इजी इजी वर्ड्स हैं, जैसे हम्म, अ, वक्त। वक्त। एक मेरा ही खुद का गाना है, उसमें हाँ रब्बा वे गाना है, ठीक है। उसमें वक्त आता है। दूरियों से रूबरू मैं हुआ, खामोशियां भी रोने लगी, फासलों ने भी धोखा दिया, तन्हाइयां भी होने लगी। क्यों
ना रहा है, ये वक्त सिमटा हुआ क्यों मिल रहा है, वफाओं का ये सिला। ओ रब्बा वे मैनू बतला दे क्या है ये माजरा। रब्बा वे मैनू बतला दे क्या है माजरा। थैंक वेरी यू। नाइस। सो नेक्स्ट वर्ड है दीवाना। दीवाना। दीवाना तेरा तुझे ये बुलाए, ये मर्जी तेरी तू आए ना आए। थैंक यू ये तो बहुत इजी था, ये तो मैं में था कि आप ये पक्का दोगे। नेक्स्ट है गुलाब। सॉरी। गुलाब। गुलाब। God, कुछ चेंज कर सकते हैं हम? आप पहले थोड़ा सोचो। हाँ अच्छा, गुलाब से मेरे गाना है ना, एक लड़की को देखा तो। ओ ओके 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 ओके, तो ये मैं सुना देता हूँ, तो ये सुनाओ या आप कोई और वर्ड दे रहे हो? अब ये सुना दो, उसके बाद नेक्स्ट। तो ठीक से आता नहीं है बट थोड़ा सुनाता हूँ जितना। चलो, गुलाबी आंखें। हाँ गुलाबी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया है, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीरें जैसे होती बार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार में, मैं लुट गया मन के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, समझना मुश्किल हो गया। थैंक यू। ग्रेट। तो अब हम फाइनली आपसे आपका ही गाना संग हमारे सुनाने की रिक्वेस्ट करेंगे। क्यों मुझे सब अधूरा सा लगे है, आज राहों पर तन्हा सा क्यों फिरूं मैं आज कल, खामोशी से बात करूं तेरे ही बारे दो लफ्ज कहूं, कब तक रहूं मैं इनके सहारे, क्यों तू है नहीं संग हमारे, क्यों तू है नहीं संग हमारे। थैंक यू थैंक यू। सो फाइनली व्हाट आर योर नेक्स्ट कॉम्पोजिशंस, कोई आप हमें सुनाना चाहोगे उसमें से? रब्बा पे जो मैंने आपको सुनाया वो भी अनरिलीज्ड है, वो बहुत अच्छा। जल्दी वाला है, और एक और मेरा कॉम्पोजिशन है जो बहुत ही जल्दी आने वाला है, मतलब
the production is on its way. तो बहुत nice. it's called आओ ना. Okay. So basically it's like मैंने लिखा था ये गाना for long distance relationships वाले लोगों के लिए, क्योंकि मेरा रह चुका है. So I have that. मिलती नहीं है शामें तन्हा, चंदा भी मिलता नहीं, तारों से बहकर कोई ना जाने, रातें ये कटती नहीं, करवटों से बस होती है गुफ्तगू, आहटों से तेरी रहते हैं रूबरू, कैसी है ये बेबसी, अब ना होता सबर, आओ ना, मैं न पूछे खबर, आओ आओ That was आओ ना. Okay, when is it supposed to release? We will be, waiting for it. Like अभी 1-1.5 महीना तो है क्योंकि अभी है, फिर वीडियो शूट होना है, देन आएगा, रिलीज होगा, तो अभी 1-1.5 महीना तो है. राइट, तो आप दिल्ली के अलावा भी परफॉर्म करते हो अलग अलग? पैन इंडिया बेसिकली, गोवा, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई, बहुत सारी जगहों पे, लाइक प्राइवेट और सोशल दोनों करता हूँ. तो सब करता हूँ. अभी मैंने ब्रेक लिया हुआ है लाइक फ्रॉम 6 to 7 months, क्योंकि कॉम करनी थी और रिकॉर्डिंग्स थी, मुंबई चला गया था तो उसके. बट अब मैं दोबारा दिल्ली आ गया हूँ, तो दिल्ली में स्टार्ट कर दिए हैं फिर से शोज. राइट, सो ऑन फाइनल थॉट्स आप एक लास्ट मैसेज दे दो हमारे ऑडियंसेस के लिए. ऑडियंसेस के लिए मैसेज क्या, बस मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि हमेशा खुश रहो यार. कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो, लाइफ के फेसेस हैं, सब चले जाते हैं. तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें तो भूल ही जाओ, छोड़ दो. स्टे पॉजिटिव और अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनो. बस लड़ाइयाँ मत करो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से. अच्छी अच्छी चीजें सुनो, अच्छी अच्छी चीजें करो और स्टे मोटिवेटेड बस. एंड या योर पेरेंट्स, एट द एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा अपने आप. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है. और जैसे कि आपने बोला भी शुरुआत में कि म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, तो गाने सुनते रहो, गाने सुनाते रहो. होते रहोगे अपने आप ही. Right. Thank you so much, Shiraz, for joining us today, and we look forward to listening to the next composition. आओ ना, हम बहुत excited हैं, and I think बहुत लोग जो long distance relationship में रहे हैं, वो लोगों को definitely ये गाना सुनने की जरूरत है. I think मैं भी सुन लूंगी. And हाँ, मैं रही हूँ ना. And then बाकी आपके गाने, बाकी सारे गाने भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि सारे हमारे ऑडियंसेस को पता लगे कि शिराज अहमद के गाने कौन से हैं, कहाँ सुन सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. थैंक यू. मेरे को बहुत मजा आया आपसे बातें करके. तो कैसा लगा आप लोगों को आज का पॉडकास्ट? था ना काफी फन और काफी म्यूजिकल एज आई प्रॉमिस्ड. तो अगर आपको गाने पसंद आए हैं तो जाकर के उनका चैनल चेकआउट कर लो. शिराज अहमद के सारे म्यूजिक एल्बम्स के हमने लिंक्स यहाँ पे डाल दिए. इंस्टाग्राम अकाउंट चेकआउट कर लो. एंड इफ यू फाइंड हिम singing nearby in any cafe or at any place, वो independently perform भी करते हैं, personal performances भी देते हैं. So do reach out to him for ऐसे ही तो यार, मतलब हमें आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकता है. तो let's keep supporting each other and मिलते हैं next Friday with another podcast, another story. Thank you so much. Bye bye. Namaste.